हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग अलंकार जो अर्थालंकार के भेद थे जो बच गए थे उसको आज की कक्षा में हम लोग पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में आपको अर्थालंकार के कुछ भेदों की चर्चा की गई थी जिसको आपको विस्तृत तरीके से समझा दिया गया था। आज कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो कि परीक्षाओं में 1-2 नंबर के ज़रूर पूछते हैं, तो आज की कक्षा में हम उसको समझेंगे और पहचानने का तरीका सीखेंगे कि पहचाना कैसे जाता है उसको। यदि परिभाषा आपको याद रहती है तो आप पहचान सकते हैं, उसको अच्छे से पहचान सकते हैं। आज हम अलंकार पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे कि इस अलंकार का जो अतिशयोक्ति अलंकार है इसकी परिभाषा कैसे है और इसे किस प्रकार से पहचाना जाता है। सर्वप्रथम अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा करके, बहुत बढ़ा चढ़ा करके, और उक्ति का मतलब होता है कथन या कहा जाए। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि कोई कथन बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। ये बातें आप समझेंगे कि अतिशयोक्ति यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अतिशय और उक्ति। तो अतिशय का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के और उक्ति का मतलब होता है कथन। यानी अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के कहा गया कथन। अब इसकी परिभाषा देखेंगे कि काव्य में जब किसी वस्तु, व्यक्ति या रूप, सौंदर्य, काव्य में जब किसी वस्तु, व्यक्ति या रूप, सौंदर्य आदि के गुणों का वर्णन लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। कह रहा है कि काव्य में जब किसी वस्तु, व्यक्ति या रूप, सौंदर्य का वर्णन, रूप, सौंदर्य आदि के गुणों का वर्णन लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए। यानी जब हम काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या रूप, सौंदर्य आदि के गुणों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक बार परिभाषा इसकी और देखेंगे कि जब काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या रूप, सौंदर्य आदि के गुणों का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे हम देखेंगे इसका उदाहरण कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब जो यह पंक्ति है इसमें हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बराबर परीक्षाओं में भी पूछता है। आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है, कवि कह रहा है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब इसका अर्थ स्पष्ट होगा तो आप स्वतः ही जान जाएंगे कि यहाँ पे बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कवि कह रहा है कि देख सुदामा की दीन दशा, कि जो सुदामा श्री कृष्ण के मित्र सुदामा हैं उनकी दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि अर्थात श्री कृष्ण, जो वह अत्यंत दुखित होकर के उनके आँख से अश्रु प्रवाहित होने लगा। यानी कि श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा को देख करके उनकी दीन दशा, उनको देख करके उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वही कह रहा है कवि यहाँ पे। फिर आगे कह रहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी कि उन्होंने
अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन दशा को देख करके इतने रोए कि उन्होंने जो पानी का जो परात था जिसमें पानी रखा हुआ था उसको छुआ नहीं, और इतने रोए कि उन्होंने अपने अश्रु से ही उनके पैर को धुल दिया। नैनन के जल से पग धोए, यानी उन्होंने अपने जो उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था वह इतना रोए कि अपने आंसू से ही उनके पैर धुल दिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बात कितनी बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है कि उन्होंने पानी के परात को हाथ तक नहीं लगाया और अपने नैनों के जल से ही उनके पैर को धुल दिया। यहाँ स्वतः यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जा रही हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार की बातें बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखेंगे कि हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, यानी हनुमान के पूँछ में आग लग भी नहीं पाई। और आगे कह रहा है कि लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, और पूरी लंका जल के खाक हो गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ पे भी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है क्योंकि लंका जो थी वह सोने की बनी हुई थी और सोना कभी जलता नहीं है। तो यहाँ पे बातें बढ़ा चढ़ा के कह रही हैं कि हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिकरी जल गई गए निशाचर भाग। तो ये दोनों उदाहरण जो हैं बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। यह दोनों अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यदि परीक्षाओं में ऐसे उदाहरण आते हैं तो आप निसंदेह उसे अतिशयोक्ति अलंकार मान लेंगे, क्योंकि यह अतिशयोक्ति अलंकार के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। काव्य में जब किसी वस्तु, व्यक्ति या रूप, सौंदर्य आदि गुणों का वर्णन लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा बता दिया गया और मैं आप लोगों को उदाहरण भी समझा दिया कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम अगला देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भ्रम उत्पन्न होता है वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे। कह रहा है कि जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो। मैं कल की कक्षा में आप लोगों को बताया था कि उपमेय जिससे तुलना की जाती है और उपमान जिसकी तुलना की जाती है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब उदाहरण हम देखेंगे कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो उदाहरण इस प्रकार है कि ओस बूंद चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। कि ओस बूंद चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। ये जो हंसिनी है वो ओस की बूंद को चुग रही है, उसको मोती समझ के। वहाँ भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि वो ओस की बूंद को मोती समझ रही है और उसको चुगने का प्रयास कर रही है। जब सुबह में आप देखेंगे तो ओस की बूंद एकदम मोती के समान दिखती है, तो उस हंसिनी को यह भ्रम हो गया है कि जो वो ओस की बूंद को ही वह मोती समझ ले रही है। तो इसलिए यहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण हम देखेंगे कि अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे साफ समझ लेना। हम दैनिक जीवन में जब कभी भी रात्रि में कहीं जाते हैं और अचानक से कोई रस्सी दिख जाती है तो हमें भी वहाँ पे सर्प होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वही यह कह रहा है
कि अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे साफ समझ लेना। तो जहाँ पे ऐसे हो जहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो जाए, यानी वह कोई और चीज़ रहे या हम कुछ और समझ लें, भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओस की बूंद को हंसिनी मोती समझ ले रही है और उसे चुगने का प्रयत्न कर रही है। तो जहाँ इस प्रकार के वाक्य आए वहाँ पे निसंदेह आप भ्रांतिमान अलंकार को ट्रिक कर देंगे। अब इसके बाद जो अगला अलंकार आता है वह आता है विभावना अलंकार। अब हम उसको देखेंगे कि विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है और उसे किस प्रकार हम जान सकते हैं। यदि परीक्षाओं में पद आता है तो हम कैसे उसे पहचानेंगे। तो अब हम देखेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार को आप देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। पिछले जो दो अलंकारों को बताया गया है उसे आप एक बार वीडियो को देखेंगे और एक बार उसको ऐसे समझ लेंगे तो आपको वह स्वतः ही याद हो जाएगा और आप परीक्षाओं में जब पूछता है तो उसे आप सही कर पाएंगे। अब देखिए विभावना अलंकार, इसकी परिभाषा है जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ पाना जाए, कार्य का हुआ पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कह रहा है कि जहाँ कारण न हो फिर भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अर्थात हेतु क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार है। हेतु क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार है। ये आसान भाषा में आप समझेंगे कि जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब जैसे हम देखेंगे इसका उदाहरण कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे परिभाषा कर रहा है कि जहाँ पर कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, कार्य का जाना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अर्थात हेतु क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति क्या है, विभावना अलंकार है। अब उदाहरण हम समझेंगे कि इसमें कवि कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिनु पग चले यानी बिना पैर के चले, सुने बिनु काना और बिना कान के सुने। कवि कह रहा है कि वह बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर का मतलब होता है हाथ, यानी कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के वह सारे कार्य को करता है, विविध प्रकार के कार्य को करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, यानी वह मुख से रहित है। आनन का मतलब होता है मुख, वह मुख से रहित है फिर भी वह सारे रस को वह चख सकता है, वह सारे रसों की अनुभूति कर सकता है। कि आनन रहित सकल रस भोगी, यानी वह मुख से रहित है फिर भी वह विभिन्न चीज़ों की रस का आस्वादन कर सकता है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी उसके पास वाणी नहीं है फिर भी वह बड़ा वक्ता है। तो इस पद को आप देखेंगे और इससे इसका मूल्यांकन करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य किया जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ठीक यहाँ इसका जो उदाहरण है इसमें वह दिख रहा है कि यहाँ बिना कारण के कार्य का हुआ जाना पाया जाता है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, यानी यह विभावना अलंकार का उदाहरण है।
जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य किया जाए वहाँ पे विभावना अलंकार है। इसकी परिभाषा ये है। अब इसका उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। इस चीज़ को आप देख लेंगे वीडियो के माध्यम से। आज अलंकार की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आपको जो महत्वपूर्ण अलंकार थे उनके बारे में बता दिया गया है, उदाहरण सहित आपको समझा दिया गया है। आप एक बार सारी वीडियो को, जितनी भी अलंकार की कक्षाएं चली हैं, एक बार पुनः देख लेंगे, जिससे आपको वो चीज़ें याद हो जाएं और परीक्षा में जब भी पूछे तो आप उस चीज़ को हल कर लें। इसलिए आप पुनः सारी वीडियो देख लेंगे अलंकार की, जितनी भी कक्षाएं चली हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बिना 1 सेकेंड का भी उसको भगाए एकदम नॉर्मल मोड पे करके देखिए, एक एक कंटेंट को समझिए और फिर जो भी आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसे कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर लीजिए, ताकि हम आपकी उस संदेह को दूर कर सकें। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उस पर कमेंट ज़रूर करिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके सगे संबंधी हैं या फिर आपके हित हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी करवा दीजिए। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के इच्छुक हैं सबसे करवा दीजिए और हमारी कक्षाएं निरंतर लेते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। अब अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।